दोस्तों, आजकल हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत ही गहमा गहमी की चर्चाएं चल रही हैं। जहां हिंदू मत को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले अपने आप को सनातनवादी कहने पर जोर डालते हैं, तो वहीं अन्य धर्म के लोग सनातनी परंपराओं को अंधविश्वास, रूढ़िवादी या अन्य कई तरीकों से लक्षित करके उसकी गरिमा को गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अंधविश्वास है, क्या विश्वास है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि सनातन क्या है। सनातन वो चीज है जो लगातार चलती चली आ रही हो, आदिकाल से, या फिर कहें तो अनादिकाल से। आदिकाल को तो हम तिथि विशेष में बांध सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि आदिकाल कब तक रहा होगा, लेकिन अनादिकाल का हम वर्णन नहीं कर सकते। और यह सत्य भी है। भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति एक सनातन परंपरा है। इस परंपरा में संप्रदाय, पंथ बहुत आए। सनातन परंपरा एक समंदर है और धर्म, संप्रदाय और पंथ छोटी छोटी नदियां हैं जो घूम फिर के समुद्र में आके मिल जाती हैं, और समुद्र अपनी लहरों के साथ अटखेलियां करता हुआ वैसे ही मस्त रहता है। उसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में चिरकाल से नाना संस्कृतियां आके मिलती रहीं, और हमारी परंपरा उन सब संस्कृतियों को अपने आप में समेटती रही। प्रसिद्ध कवि इकबाल ने भी एक जगह लिखा है, तैर कर सात समुंदर डूबा गंगा के डहाने आकर। वो उन्होंने यूं ही नहीं लिखा। सदियों से हमारे देश पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे, लेकिन जो एक बार इस धरती पर आया, जिसने इस संस्कृति से अपने आप को एक बार रूबरू कराया, वो इस संस्कृति का होकर रह गया। फिर आज क्यों इतना घमासान हो रहा है सनातनवादी परंपरा को लेकर? दोस्तों, ये सही है कि सनातन धर्म अपने आप में एक विशाल बट वृक्ष की तरह है, जिसकी छांव में ना जाने कितने संप्रदाय, कितने पंथ पल्लवित हुए। दोस्तों, मैं यहां पर सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा धर्म की। पहले धर्म, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। आज का जो हिंदू धर्म है, वो जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर हिंदू कुछ दर्रे को पार कर आक्रमण करा,
तो उन्होंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और यहाँ के भौगोलिक परिक्षेत्र को हिंदोस्तान कहा। इस प्रकार हम हिंदुस्तानी कहलाए, हिंदू कहलाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन जो हिंदू कुछ दर्रे के नीचे के भौगोलिक क्षेत्र में रहता था वो हिंदू था, और हिंदू है, हिंदू रहेगा। दोस्तों, इसके साथ समय बदलता गया, नई नई परंपराएं, नए नए धर्म, नए नए लोग सनातन परंपरा में मिलते गए और यहाँ पर निवास करते चले गए, और इस पावन भूमि ने सबको अपने यहाँ शरण दी। मैं विशेषतः संक्षेप में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्मों पर भी चर्चा करना चाहूँगा। हिंदू धर्म पे अभी मैंने चर्चा की। सिकंदर ने जब आक्रमण करा तो उसने सिंधु नदी को जब पार किया तो सिंधु नदी के पार के लोगों को, इस पार के लोगों को उसने इंडस, चूंकि यूनानी भाषा में सिंधु को इंडस नदी के भी नाम से जाना जाता है, तो इंडिया के नाम से उसको कहा, तो हम लोग इंडियन हुए। हिंदू किस दर्रे के से दो लोग आए, उन्होंने हिंदू बनाया, और उधर से जो आया उसने इंडियन बनाया। ये जो हमें दिया गया नाम है वो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दिया गया नाम है। हम लोग यहाँ के सनातनी लोग हैं, सनातनवादी लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। सनातन परंपरा में शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे। सभी सब लोग अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने संप्रदायों के मत को मानते थे, और उसी के आधार पर वो अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। फिर मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला, और यहाँ आए तो यहाँ के ही होके रह गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात यह है कि जो आज के समय में हमारी परंपराओं को जो लोग रूढ़िवादी या अंधविश्वास कहते हैं, उसको तो विज्ञान ने भी सच बता दिया है। इसका उल्लेख मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। एक छोटा सा मैं विषय से हटकर एक बात कहना चाहता हूं। परंपरा में शोध हुआ करता है जो नई बातों को निकालकर हमारे सामने रखता है, नई शिक्षा हमें देता है, नए पथ का निर्माण करता है, और हमें आगे बढ़ने का, हमारे सर्वांगीण विकास का रास्ता दिखाता है। और जो रिसर्च है, रिसर्च का मतलब री माने दोबारा और सर्च माने खोजना, मतलब जो हो चुका है उस पर दोबारा से सर्च करके फिर से कोई चीज को खोजना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि विजडम बुद्धि, नॉलेज जानकारी, दोनों में बहुत अंतर है। परंपरा में विजडम है, बुद्धि है, और धर्म में रिसर्च है, केवल जानकारी है। इसलिए मैं भी अपनी रिसर्च के आधार पर और थोड़े से अपने विश्लेषण के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूं
कि जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो अनादिकाल से सतत चलती चली आ रही हैं और हम लोग उसको एक आधार मानकर अपने जीवन की गति को नियत करते हैं, अपने भविष्य को नियत करते हैं। हमारे परंपरा में माना गया है कि भूतकाल को देखते हुए, अर्थात भूतकाल से शिक्षा लेते हुए वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य का निर्माण करना आवश्यक है। जब तक हम अपने भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, जो हमारे कल बीत गया है, उस बीते हुए कल को अगर हम याद नहीं करेंगे, उसकी हम जानकारी नहीं एकत्र करेंगे और वर्तमान को हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य सुदृढ़ नहीं होगा। यह हमारी सनातनी परंपरा है। दोस्तों, अब आता हूं मैं मुस्लिम धर्म पर। अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से हमारी सनातन परंपरा या हिंदू धर्म हजारों हजार साल पुराना है, उसी तरीके से यहूदी धर्म सबसे पुराना धर्म है। यहूदी धर्म में प्रवर्तक थे अब्राहम। उन्होंने अब्राहम धर्म चलाया और अब्राहम धर्म से दो धर्म निकले। वो धर्म थे मुस्लिम और ईसाई धर्म। तो दोस्तों, जो एक परंपरा आदि अनादि काल से चलती चली आ रही है और एक परंपरा किसी दूसरी परंपरा से निकल के आई है, दोनों में अंतर है। कभी भी किसी के रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को अंधविश्वास या रूढ़ि कहकर उसको मात्र उपहास का विषय नहीं बनाना चाहिए। जितना सम्मान अगर हम अपने धर्म का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें दूसरे धर्मों का भी करना चाहिए। ये आज मुझे इसलिए कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको सब लोग अंधविश्वास के साथ जोड़ देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में या सनातन परंपरा में किए जाने वाला कार्य किसी न किसी प्रकार से विज्ञान की आधार को निश्चित करता है और वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध भी किया है। ऐसा मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। हालांकि आज मैं आपको बताना चाहता था कि सनातन परंपरा में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनके क्या वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन उससे पहले मैं जो धर्मों को लेकर और जनमानस की भावना को लेकर आज के समय में खिलवाड़ हो रहा है, उससे बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं, लेकिन मजबूर हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ हूँ। धर्म पे चोट होती है तो लगता है कि हमारे विश्वास पर चोट हो रही है। हिंदू धर्म में या सनातन परंपरा में श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है। श्रद्धा, विश्वास
जहाँ पर होता है वहाँ पर भाव आते हैं, और जहाँ भाव आते हैं वहाँ पर भगवान आते हैं। ये एक लंबी व्याख्या का, लंबी बहस का विषय है, लेकिन संक्षेप में मात्र मैं इतना ही कहूँगा कि सनातन परंपरा हमारी अनादिकाल से चलती चली आ रही है, आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी। कोई भी कितना भी कटाक्ष करे, कोई कुछ भी कहे, ये किसी से रुकने वाली नहीं। जिस तरीके से एक मतवाला हाथी चलता चला जाता है और पीछे से बच्चे शोर मचाते चले जाते हैं, हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा पर दोष लगाने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सनातन परंपरा निरंतर प्रवाहित होती रही है, होती रहेगी। इसी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि कभी भी रिचुअल्स पर, ट्रेडिशंस पर, किसी के इमोशंस पर, भावनाओं पर कोई कुठाराघात ना करे। धन्यवाद।